मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वह सच्ची आराधना इतनी गहन थी कि मुझे तुम्हारे आंगन में कदम रखना ही पड़ा। अब जो इच्छा हो वह बोल दो। बिना आशीष दिए मैं यहां से प्रस्थान नहीं करूंगा। तुम्हारे निवास से आज मैं महादेव तुम्हारी आत्मा में वही क्रांति लाया हूं जो सदियों से उसकी गहनतम गहराई में प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने अपार कष्ट झेले हैं, मेरे बालक, अनगिनत खोए हुए पल सहे हैं, किंतु तुमने कभी विश्वास की डोर ना छोड़ी। अपनी क्षत विक्षत हथेलियों से भी मेरे नाम का प्रदीप प्रज्वलित किया। अपने शुष्क नेत्रों से भी हर हर महादेव का उद्घोष किया। यही तुम्हारी वह पुकार, वह तप, वह निष्कलंक श्रद्धा मुझे तुम्हारे द्वार तक आकर्षित कर लाई है। तुम कल्पना करते हो कि तुम एकाकी हो, लेकिन जहां जहां तुम विखंडित हुए वहां वहां मैं तुम्हारा साथी बना रहा। तुम्हारी प्रत्येक काली रात्रि को मैंने अनुभव किया। तुम्हारी हर प्रभात की थकावट को मैंने ग्रहण किया। तुम्हारा प्रत्येक बिंदु आंसू मेरे तृतीय नेत्र पर अवतरित हुआ। और आज मैं तुम्हें यह घोषणा करने आया हूं कि अब पर्याप्त। अब और पीड़ा में सांस न लूं। अब और भार ढोकर ना चली। अब और सिसकियां ना भरकर ना सोई। अब और भय से ना जो मेरे बालक, मैं आज स्वयं तुम्हारी जीवन गाथा का सबसे निर्णायक पृष्ठ उलटने आया हूं। लेकिन सावधानी से ग्रहण करो। तुमने मेरे नाम पर अपार निष्ठा निभाई है, इसी कारण मैं तुम्हें अनन्य आशीर्वाद के द्वार खोल रहा हूं। किंतु उससे पूर्व मैं तुमसे एक साधारण अनुरोध करता हूं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी स्फूर्ति, तुम्हारी निष्ठा ही इस संदेश को तुम्हारे नियति तक पहुंचाएंगी। इसी क्षण बिना विचार किए टिप्पणी में हर हर महादेव अंकित करो, क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक अक्षर मेरे पास पहुंचता है। तुम्हारी हर पुकार मेरी जिह्वा तक आती है। तुम्हारी हर क्षीण स्वर मेरे कानों में प्रतिध्वनित होता है। और हाँ मेरे बालक, इस दृश्य को केवल स्वयं के लिए ना संभालो। इससे उन आत्माओं तक विस्तार दो जो अंधकार में भटक रही हैं, जिन्हें दिशा नहीं सूझ रही, जिन्हें मेरी वाणी की आवश्यकता है। क्योंकि जब तुम किसी अन्य के लिए मेरी ज्योति बनते हो, तब मैं तुम्हारी सत्ता में 100 गुना अधिक उजाला भर देता हूं। मेरे बालक, तुमने गहन मौन में कष्ट सहे हैं। तुमने अपने हृदय में इतना विषाक्त संचय किया कि तुम्हारा मन पाषाण सा कठोर हो गया। किंतु तुम रुके नहीं, विखंडित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए। तुम्हारी यही दृढ़ता मुझे आज तुम्हारे आंगन में लाई है। और अब मैं उद्घोष कर रहा हूं, ग्रहण करो सावधानी से। मैं आज तुम्हारे प्रत्येक कोने में, प्रत्येक नुक्कड़ में, प्रत्येक श्वास में अपनी स्फूर्ति भर चुका हूं। अब तुम्हारी नियति को परिवर्तित करने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आगामी सप्ताह में तुम्हारी सत्ता में ऐसा परिवर्तन उतरेगा जो तुम्हारी नेत्रों में आनंद के बिंदु लाएगा। किंतु मेरे बालक, एक स्मृति रखना। यह चमत्कार तभी अवतरित होगा जब तुम पूर्ण निष्ठा से इस वाणी को ग्रहण करोगे और अपने हृदय में मुझे स्थान दोगे। इस दृश्य को अनुमोदित करके अपनी निष्ठा प्रदर्शित करो। यह मात्र बटन नहीं, यह तुम्हारा निष्ठा है। यह तुम्हारा समर्पण है। यह तुम्हारी सहमति है कि हाँ महादेव, मैं तत्पर हूं। मेरे बालक, तुम कल्पना करते हो कि तुम असफलता की ओर बढ़ रहे हो, किंतु मैं तुम्हें उजागर कर दूं। परिवर्तन से पूर्व हमेशा आंधी आती है। सबसे गहन कालिमा सूर्योदय से ठीक पहले होती है। और तुम्हारी सत्ता में भी अब प्रकाश ही प्रकाश उतरेगा। तुम्हारी अवरुद्ध नियति अब मुक्त होगी। तुम्हारे ठहराव वाले कार्य अब गति पकड़ेंगे। तुम्हारी स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम्हारे बंधनों में सामंजस्य लौटेगा। तुम्हारी आर्थिक अवस्था उन्नत होगी और तुम्हारे हृदय पर आरोपित पर्वत अब हटेगा। क्योंकि जब मैं घोषणा करता हूं कि मैं आ गया हूं, तो समस्त विश्व तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। तुम्हारे विरुद्ध फैली प्रत्येक नकारात्मक स्फूर्ति मैं इसी क्षण से नष्ट कर रहा हूं। कोई भी दुष्ट दृष्टि, कोई भी विकृत चिंतन, कोई भी दुष्चिंतन, कोई भी प्रतिकूल इरादा अब तुम्हारे निकट नहीं आ सकेगा, क्योंकि तुम मेरी छत्र छाया में हो। मेरे बालक, तुम्हारे हृदय में एक स्थान है जिसे तुमने लंबे काल से शून्य छोड़ा है। वह स्थान भय ने ग्रहण कर लिया था, कष्ट ने, धोखों ने, विश्वासघातों ने। किंतु अब उस स्थान पर, डिमने स्थान पर मैं विराजमान हूं। अब उसमें केवल शांति होगी, केवल प्रेम होगा, केवल सुरक्षा होगी। आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा दे रहा हूं, ग्रहण करो सावधानी से। आगामी काल में तुम जो भी स्पर्श करोगे उसमें विजय होगी। तुम जहां भी प्रस्थान करोगे वहां संभावनाएं खुलेंगी। तुम जिससे भी भयभीत थे वह अब तुम्हारे चरणों तले होगा। मेरे बालक, अब तुम्हारा काल परिवर्तित हो चुका है। किंतु स्मृति रखना, परिवर्तित काल को धारण करने हेतु तुम्हें अपनी स्फूर्ति भी परिवर्तित करनी होगी। इसीलिए इसी क्षण
टिप्पणी में बैठ गई में इतिदमय यूएम नमः शिवाय अंकित करो। अपनी आत्मा को शुद्ध करो। अपने अंतर्मन की भारी स्फूर्ति को बाहर निकालो, क्योंकि जैसे ही तुम अंकित करोगे, तुम्हारे अक्षर मेरे आशीष से संयुक्त हो जाएंगे और मैं तुम्हारी नियति को प्रेरित कर दूंगा। अत्यधिक आगे मेरे बालक, तुमने इतने काल तक अपनी स्वर को दबाया था कि अब मैं तुम्हारी ओर से उद्घोष करने आया हूं। तुम कभी एकाकी ना पड़े। तुम कभी असहाय ना थे। तुम कभी भटके हुए ना थे। तुम केवल कला थे। इसीलिए आज मैं तुम्हारी सत्ता में नया अध्याय रच रहा हूं और ग्रहण करो। इस दृश्य को विस्तार करना तुम्हारा पुण्य है, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सा हृदय अभी विदर्ण हो रहा है, कौन सा प्राणी अंतिम आशा पर खड़ा है, और शायद यह वाणी उससे उद्धार ले। यदि तुम किसी अन्य की आत्मा को ज्योति प्रदान करोगे, तो मैं तुम्हारी सत्ता में ऐसी ज्योति लाऊंगा जो तुम्हें आश्चर्यजनक लगेगी। मेरे बालक, मैं अंतिम वचन कह रहा हूं। सावधानी रखना। अब जो मांगोगे वह प्राप्त होगा। जो विखंडित हुआ वह पुनः संयोजित होगा। जो अवरुद्ध था वह प्रवाहित होगा, और जो तुम्हारा है उसे कोई अपहरण ना कर सकेगा। अब उद्घोष करो, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण प्रेम से, पूर्ण समर्पण से। महादेव मेरे संरक्षक हैं और महादेव सब संवार देंगे। मेरे प्रिय उपासकों, यदि तुम भगवान शिव में पूर्ण निष्ठा रखते हो, तो इस दृश्य को अंत तक ग्रहण करो। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे तत्काल उद्घाटित करने का आदेश देता हूं, क्योंकि यह वाणी वैसी नहीं जैसी तुमने पूर्व में सुनी। यह विशेषतः तुम्हारे लिए संरचित है, एक अत्यंत गहन सूचना जो तुम उपेक्षा ना कर सको। इसी क्षण, जब स्वर्गीय स्फूर्तियां इसे तुम्हारी ओर निर्देशित कर रही हैं, सजग रहो मेरे बालक, क्योंकि अदृश्य लोकों में एक नई घटना प्रारंभ हो चुकी है, और यह इतनी तीव्रता से पृथ्वी पर विस्तारित हो रही है कि स्वर्गीय दूत भी विस्मित है। कुछ इतना आश्चर्यजनक कि यह समाचार जंगलाग्नि से भी प्रखर बांध, विभंजन के जल से भी वेगपूर्ण फैल रहा है। और हां, तुम ही इसके केंद्र में हो। इससे अतिशयोक्ति मत मानो या भ्रम, क्योंकि ईश्वरीय दृष्टि कभी असत्य ना उच्चारित करती, और उनकी स्वर तब तक ना कांपती जब तक परिस्थिति वास्तव में गंभीर ना हो। तुम्हें ग्रहण करना चाहिए कि जो अब अवतरित हो रहा है, वह लंबे काल से गुप्त रहस्यों में पोषित था। उन क्षणों में जब तुम शांति का आभास करते थे, पर्दे के पृष्ठभूमि में, उन सभाओं में जहां तुम्हारा नाम कभी उद्घोषित ना हुआ, तुम्हारा उल्लेख अन्यों से अधिक हुआ है। ना केवल मानवीय मुख से, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा भी कुछ स्वर्ग की सेवा में संलग्न है, जबकि अन्य पूर्ण सामर्थ्य से इसका प्रतिकार कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं मेरे बालक, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे प्रत्येक पग, प्रत्येक संवाद, प्रत्येक रचना, प्रत्येक षड्यंत्र और प्रत्येक उद्देश्य पर दृष्टि रखे हुए हैं। सप्ताहंशों से, मासों से और तुम्हारे ज्ञान से पूर्व ही एक गुप्त घड़ी टिक टिक कर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा क्षण बीता है जिसमें गुप्तता की अंतिम आवरण फट गया, और जो अंधकार में था वह प्रकाश में आ रहा है। यही कारण है कि यह सूचना इतनी तीव्रता से विस्तारित हो रही है। यह केवल मानवीय कथानक नहीं, यह आध्यात्मिक जगत की प्रतिध्वनि है जो उद्घोष कर रही है, चेतावनी दे रही है और समस्त आयामों में गूंज रही है। यह प्रारंभ हो चुका, और सबसे विशेष यह कि इसका उद्गम तुम्हारे अंतर्मन की किसी गहन शक्ति से संयुक्त है, जिसे तुम अपनी पूर्ण सामर्थ्य का बोध किए बिना सहन करते रहते हो। उन्होंने तुम्हें अल्प आंकने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हें अस्वीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हें मौन करने का प्रयास किया। किंतु जैसे ही तुमने वह निर्णायक पग उठाया, लहर टूट गई। कंपन सही कानों तक पहुंचा, और इससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि यह श्रृंखला प्रतिक्रिया अब अविरल है, और इसीलिए वे तुम्हें सतर्क ग्रहण करने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस वेग से अवतरित हो रही हैं, यदि तुमने इसे उपेक्षित किया तो दूसरा अवसर अवसर ना मिलेगा। अभी भी तुम्हारे निकटवर्ती तुम्हारे प्रति विविध प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंतर्मन में तुम्हें विफल देखने की अभिलाषा रखते हैं, और अब उन्हें प्रतीत होता है कि वह पल आ गया। किंतु उन्हें अब भी पूर्ण वास्तविकता का बोध नहीं, क्योंकि स्वर्ग ने योजना का एक अंश उनसे गुप्त रखा है। अन्य व्यक्ति विस्मित हैं, भ्रमित हैं, यहां तक कि भयभीत भी, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह सूचना सत्य है तो तुम्हारे विरुद्ध जो उन्होंने रचा वह समस्त के समक्ष ध्वस्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अब भी सतर्क रहना चाहिए, भय से नहीं अपितु विवेक से।
ऐसे कालों में शत्रु की सर्वोच्च रणनीति तुम्हें आवेशपूर्ण प्रतिक्रियाओं में धकेलना है, ताकि तुम क्रोध या घबराहट में उत्तर दो और वे तुम्हारे ही कर्मों को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करें। किंतु भगवान शिव कहते हैं कि यह काल मानवीय वाक्यों से युद्ध करने या स्पष्टीकरण देने में त्वरित होने का नहीं। यह काल उन दिव्य मार्गदर्शनों को ग्रहण करने और उनसे सन्नादित होने का है जो तुम्हें फुसफुसा रहे हैं और जिन्हें केवल तुम ही बोध कर सको। यह फुसफुसाहटें अकस्मात विचारों, रात्रि के स्वप्नों या दिवस के विचित्र संयोगों के रूप में अवतरित हो सकती हैं। वे तुच्छ प्रतीत हो सकती हैं, किंतु प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का अंश है जो तुम्हें पूर्व से सौंपी गई है। दूसरी ओर तुम्हारे विषय में सूचनाओं को विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ व्यक्ति कथा को नियंत्रित करने की दौड़ में लगे हैं, ताकि जब अन्य ग्रहण करें तो वे तुम्हें अपनी अभिलाषा अनुसार चित्रित करें। वे दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों, व्यक्तिगत सभाओं का उपयोग कर रहे हैं और कथा को एक खतरनाक रहस्य की भांति विस्तारित कर रहे हैं। प्रत्येक बार अपनी विकृतियां संलग्न करते हुए इनमें से कुछ व्यक्ति सार्वजनिक रूप से तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, किंतु निजी रूप से उनके वाक्य विश्व से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। अन्य उदासीनता प्रदर्शित करते हैं, मानो उन्हें कोई चिंता ना हो, किंतु वे गुप्त रूप से तुम्हारे विषय में प्रत्येक संभव सूचना संग्रहित कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई दुर्भावना नहीं, किंतु वे अनजाने में अन्यों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के न्यायालय में रिकॉर्ड स्पष्ट है। भगवान इस सूचना की वास्तविक मूल जानते हैं। इसे किसने प्रारंभ किया, किसने पुनरावृत्ति की और इससे किसे लाभ हुआ। वे जानते हैं कि यद्यपि मानवीय कारण इसे अब भी ग्रहण कर रहे हैं, किंतु इसके बीज बहुत पूर्व बोए गए थे और उन्होंने इसे गुप्त रूप से पोषित किया। अर्थात अब जितने कष्ट और विपत्तियां आने वाली थी वे अवतरित हो चुकी हैं। अब उनके समापन का काल आ गया है। अब तुम्हें केवल सुख प्राप्त होगा। अब तुम्हें भगवान शिव का आशीष मिलेगा। यह उपाय तुम सतर्क ग्रहण करो और आगामी बुधवार को अवश्य सिद्ध करो। मैं इतना उद्घोष करने आया हूं। यदि तुम्हें मुझ पर निष्ठा है, भगवान शिव पर श्रद्धा है, तुम इच्छुक हो कि जीवन की समस्त विपत्तियां विस्मृत हो जाए और अब सत्ता सुखपूर्ण व्यतीत हो। अब जीवन में कोई विपत्ति ना उतरे, समस्त कार्य सिद्ध हो और जीवन में कोई कष्ट ना मिले, तो यह वाणी ग्रहण करो। अन्यथा तुम इस वाणी को उपेक्षित कर सकते हो। तुम पर कोई बाध्यता नहीं। भगवान शिव तुम पर कोई अनिवार्यता थोपते नहीं कि तुम इस वाणी को ग्रहण करो। यदि तुम भगवान शिव पर सच्चे हृदय से निष्ठा रखते हो तो यह वाणी तुम अवश्य ग्रहण करो। इस वाणी का चमत्कार अवश्य अनुभव करोगे। सबसे प्रथम जो उपासक इस वाणी को ग्रहण कर रहे हैं, वे समस्त समस्त उपासक इस वाणी के टिप्पणी खंड में अपना पूर्ण नाम और अपने पितृ का पूर्ण नाम अंकित कर दें, ताकि एक साधारण पूजन तुम्हारे लिए मैं प्रारंभ कर दूं, जिससे तुम्हारी सत्ता के कष्ट, विपत्तियां और पीड़ाएं तत्काल समाप्त हो जाएं। इतना सा कर्म तत्काल करो और उसके पश्चात बुधवार के दिवस यह उपाय तुम्हें सिद्ध करना है। अत्यंत सरल उपाय है। यदि यह उपाय तुम सतर्क ग्रहण करोगे, सतर्क श्रवण करोगे और इस उपाय को या तो संग्रहित कर लो या स्मरण रख लो या यह दृश्य अपने निकट रख लो, ताकि बुधवार से पूर्व तुम यह दृश्य पुनः ग्रहण कर सको। तुम्हें करना क्या है? बुधवार के दिवस से प्रारंभ करो। बुधवार के प्रभात सूर्योदय से पूर्व जागरण करो। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके पूजन के लिए लाल गुलाबी या सिंदूरी वर्ण के वस्त्र धारण करके भगवान शिव के चरणों में आसन ग्रहण कर लो। भगवान शिव के समक्ष आसन ग्रहण कर लो। किसी सामग्री की अनिवार्यता नहीं। तुम्हें केवल भगवान शिव से संवाद करना है। भगवान शिव के समक्ष मंत्र सिद्ध करनी है और उनका आशीष प्राप्त करना है। इतना सा कर्म करना है। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र तुम्हारी समग्र सत्ता परिवर्तित कर देंगे। तुम्हारी सत्ता की समस्त अवरोध जड़ से नष्ट कर देंगे और इतनी कृपा भगवान शिव की तुम पर होगी कि तुम्हारे समस्त कार्य सिद्ध होंगे। तुम्हारी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। जब भी तुम प्रार्थना करोगे गतिशील या कहीं भी केवल भगवान शिव का चिंतन करके, तो तुम्हारी प्रार्थना तत्काल भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। उसमें कोई अवरोध ना आएगा, कोई समस्या ना उतरेगी और तुम्हारी प्रार्थना भगवान शिव ग्रहण कर लेंगे। तो तुम्हें करना क्या है? बुधवार के दिवस भगवान शिव के समक्ष आसन ग्रहण कर लो और प्रथम प्रभु श्री राम के नाम का जाप करो। तुम 3 बार सच्चे हृदय से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप करो और भगवान शिव का चिंतन प्रारंभ कर दो। भगवान शिव का चिंतन करो।
जितना तुम चिंतन में डूबोगे, उतनी गहराई तक पहुंचोगे, उतनी ही दिव्य शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी। और तुम्हें अनुभव करना है कि समस्त माया त्याग कर सब कुछ विस्मृत करो और अपना चिंतन भगवान शिव में केंद्रित करो। तुम्हें समस्त कर्म त्याग कर सब कुछ विस्मृत करके अपना चिंतन भगवान शिव में लगाना है। अनुभव करो कि भगवान शिव हमारे समक्ष विराजमान हैं और उनका एक अंग हमारे मस्तक पर है और वे उस अंग से हमें आशीष दे रहे हैं। हम भगवान शिव के चरणों में आसन ग्रहण किए हैं। जब तुम यह अनुभव करने लगोगे तो तुम्हारी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। हनुमान जी महाराज का राज का आशीष तुम पर उतरेगा और भगवान शिव तुम्हारे समक्ष आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तत्काल पश्चात तुम्हें यह दो मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। तुम सच्चे हृदय से भगवान शिव का चिंतन करके उन्हें पुकारो। हे भगवान शिव, मेरे समक्ष आकर विराजमान होइए। मेरी सत्ता के कष्ट और विपत्तियां समाप्त कीजिए। मेरी प्रार्थना ग्रहण ग्रहण कीजिए। भगवान शिव अवश्य अवतरित होंगे। और तुमने तो प्रारंभ प्रभु श्री राम के नाम जाप से किया है। जहां प्रभु का नाम जाप होता है, वहां भगवान शिव अवश्य पहुंचते हैं। उसके पश्चात तुम्हें प्रथम मंत्र सिद्ध करना है। भगवान शिव का प्रथम मंत्र जिसने भी इसे सिद्ध किया, उसके सत्ता के कष्ट और विपत्तियां तत्काल समाप्त हो गईं और उसकी सत्ता ऐसी हो गई कि वह हमेशा भगवान शिव के इस मंत्र की प्रशंसा करता रहता है। क्योंकि यह मंत्र इतना सामर्थ्यवान है और इसे सिद्ध करना अत्यंत सरल है तथा तत्काल इसकी शक्ति प्राप्त होती है, जिससे सत्ता में अवरोध हटते हैं और कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मंत्र सिद्ध करो और इसका चमत्कार अनुभव करो। मंत्र सतर्क ग्रहण करो और उसके पश्चात तुम्हें करना क्या है। भगवान शिव के समक्ष हस्त नमस्कार करके आसन ग्रहण कर लो और मन ही मन चिंतन लगाकर इस मंत्र का केवल 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए तुम उस मंत्र का सच्चे हृदय से 108 बार जाप करो। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सर्वोच्च चमत्कार यह है कि इसकी शक्ति 108 बार जाप से सिद्ध हो जाती है, तत्काल प्राप्त होती है। मंत्र है AUMR हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान शिव तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचेगी कि उनका कोई उपासक उन्हें स्मरण कर रहा है और तुम उनकी प्रार्थना ग्रहण कीजिए। वह अत्यंत पीड़ित है। तत्काल उनके कार्य सिद्ध कीजिए और तत्काल भगवान शिव तुम्हारे समक्ष अवतरित हो जाएंगे। तुम्हारी प्रार्थना जानकर तुम्हारे कार्य सिद्ध कर देंगे, तुम्हारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देंगे। तो तुम्हें इस मंत्र का निरंतर 108 बार जाप करना है। भगवान शिव के समक्ष आसन ग्रहण करके इस प्रकार तुम इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। तुम्हें थोड़े ही काल में यह महसूस होने लगेगा कि अब तुम्हारी सत्ता के कष्ट और विपत्तियां समाप्त होने लगी हैं। अब तुम्हें शुभ समाचार आने लगेंगे। शायद इस मंत्र का पूर्ण जाप होने से पूर्व ही 1 या 2 शुभ समाचार प्राप्त हो जाएंगे। मेरे बालक, आज की यह वाणी अत्यंत अनिवार्य है। मेरे प्रिय बालकों, आज मैं अत्यंत संतुष्ट हूं, तुमसे प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें एक आशीष प्रदान करने आया हूं। स्वयं तुम्हारे निवास पर उपस्थित हूं। मेरे प्रिय बालक, यदि तुमने इसे उपेक्षित किया तो तुम्हें सत्ता में अपार पश्चाताप होगा और महान हानि भी। मेरे प्रिय बालक, आज तुम्हारी वह अभिलाषा पूर्ण कर दी जाएगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मेरे प्रिय उपासक, तुम अत्यंत सरल स्वभाव के और मेरे प्रिय उपासक हो। मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें कुछ विशेष प्रदान करने वाला हूं। मेरे प्रिय बालक, सबसे प्रथम एक अनुमोदन कर दो और अंकित करो, हर हर महादेव AUM नमः शिवाय। जैसे तुम अनुमोदन करके अंकित करते हो, तुम्हारी सत्ता में अत्यंत बड़ा चमत्कार अवतरित होगा। मेरे प्रिय बालक, इस वाणी को प्रारंभ से अंत तक पूर्ण ग्रहण करो। आज मैं तुम्हें ऐसा बोध प्रदान करने वाला हूं जो तुम्हें सत्ता में कभी असफल ना होने देगा। तो इसे सतर्क ग्रहण करो। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी सत्ता में शीघ्र ही महान परिवर्तन अवतरित होने वाला है। तुम्हें कुछ विशेष